यहां हम समझेंगे नॉट ओनली को सेंटेंस के बिगिनिंग में लगाने का तरीका, यानी उसकी सेंटेंस के स्टार्टिंग में नॉट ओनली को किस तरीके से लगा सकते हैं और उस लगाने पर सेंटेंस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं उसको हम समझेंगे, जिसको हम इन्वर्जन मेथड कहते हैं। यानी हम नॉट ओनली इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस नोन एज इन्वर्जन मेथड। सेंटेंस की शुरुआत में जब आएगा नॉट ओनली तो हम उसको कहते हैं इन्वर्जन मेथड। अब तक हम क्या कर रहे थे, सेंटेंस के बीच में लगा रहे थे नॉट ओनली बट ऑल्सो। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ही कैन मेक पीपल लाफ, ही कैन मेक पीपल क्राई। तो अब तक हम क्या कर रहे थे, जो इसके अंदर सिमिलर पार्ट आ रहा है, ही कैन मेक पीपल, ही कैन मेक पीपल, दो सेंटेंसेस के अंदर इतना हिस्सा सिमिलर है तो हम उसको वन टाइम लिख रहे थे। और जो डिसिमिलर पार्ट है, जैसे लाफ है या क्राई है, एक से पहले नॉट ओनली और दूसरे से पहले बट ऑल्सो, इसको यहां समझेंगे। देखिए, ही कैन मेक पीपल नॉट ओनली लाफ बट ऑल्सो क्राई। अब तक हम पिछले स्लाइड्स और वीडियोस के अंदर इसको ऐसे समझ रहे थे। अब नॉट ओनली को जब हम शुरुआत में लगाएंगे यही सेंटेंस को, तो सेंटेंस के अंदर क्या चेंजेस आएंगे उसको हम समझेंगे। यानी ये नॉट ओनली को सेंटेंस के शुरुआत में भी लगा सकते हैं, ये भी एक तरीका है। लेकिन सिंपल मेथड ये है कि आप नॉट ओनली बट ऑल्सो को सेंटर में ही लगा ले। अगर आप लगा रहे हैं तो क्या चेंजेस आएंगे उसको समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखें, वही बात लिखी हुई है यहाँ पे कि ये मेथड कहलाता है इन्वर्जन मेथड। टू राइट इन्वर्जन फॉलो द रूल स्टेप बाय स्टेप। अब स्टेप बाय स्टेप रूल्स को हम समझेंगे। राइट नॉट ओनली, जैसा कहा गया कि नॉट ओनली सेंटेंस के बिगिनिंग में नॉट ओनली। सेकेंड स्टेप, हेल्पिंग या मॉडल वर्ब को आपको लिखना होगा। इस सेंटेंस में से जो हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल वर्ब है उसको आप सेकेंड लिखेंगे, यानी नॉट ओनली के बाद। नॉट ओनली कैन, क्योंकि यहाँ कैन है, नॉट ओनली कैन। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ही है। नॉट ओनली कैन ही रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट सेंस। अब जो बाकी की इंफॉर्मेशन बची फर्स्ट सेंटेंस के अंदर उसको यहां लिखेंगे। नॉट ओनली कैन ही मेक पीपल लाफ। अब क्या करेंगे, बट ऐड करेंगे। बट सब्जेक्ट ही, क्योंकि यहां ही है सब्जेक्ट। राइट हेल्पिंग और मॉडल वर्ब कैन ऑल्सो विद रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन मेक पीपल ट्राई। क्योंकि हम पीपल यहाँ प्रोनाउन में लिख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने पीपल मेंशन कर लिया है, तो ये पीपल की जगह पे देम आ रहा है। ओके, आई रिपीट, नॉट ओनली को अब तक हम सेंटर में लिख रहे थे, बट ऑल्सो नॉट ओनली बट ऑल्सो को, अब नॉट ओनली को हम सेंटेंस के शुरुआत में लिखेंगे। और लिखेंगे तो क्या चेंजेस आ रहे हैं इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। तो नॉट ओनली मॉडल वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेक पीपल लाफ, ओके, यानी रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। फिर बट को और ऑल्सो को इस तरीके से लिखना होगा, आप साथ नहीं लिख सकेंगे, यही रूल है। बट ही कैन, यानी सब्जेक्ट मॉडल वर्ब ऑल्सो फिर रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये भी एक तरीका है नॉट ओनली बट ऑल्सो को लिखने का। सिंपल मेथड यही है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। वही एग्जाम्पल को लिया गया है जो पिछले वीडियोस के अंदर लिया गया था। ही ईट्स केक्स, ही ईट्स चॉकलेट्स। तो हम कैसा कर रहे थे, ये सिंपल मेथड, ही ईट्स नॉट ओनली केक्स बट ऑल्सो चॉकलेट्स, यानी अब नॉट ओनली और बट ऑल्सो को सेंटर में लिख रहे थे। दूसरा तरीका, नॉट ओनली को शुरुआत में अक्सर स्टूडेंट्स लिखते हैं, फिर वो नॉट ओनली को लिखकर पूछते हैं कि सर ये अ, हमने तो सही किया है। नहीं, वो ये चीज को मेंटेन नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये बताया जा रहा है। ओके, यहाँ पे वही टू कन्वर्ट राइट एज फॉलोस, मीन्स हम नॉट ओनली को अब शुरुआत में लिखेंगे तो ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। राइट नॉट ओनली देन हेल्पिंग वर्ब, नॉट ओनली। पिछले एग्जाम्पल के अंदर कैन मॉडल वर्ब दिख रहा था, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, मॉडल वर्ब भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे ऐसी ऐसी सिचुएशन में, व्हेन हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन चेक द टेंस। इस सेंटेंस के टेंस को जज करना होगा। इफ इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, हेल्पिंग वर्ब्स आर
do does. If it is simple past tense, helping verb is did. ओके, ये टेंसेस को आपको समझना है, उसके हेल्पिंग वर्ब को समझना है तो एक्टिव पैसिव के वीडियोस में भी आप इसको समझ सकते हैं, और अलग से टेंसेस के वीडियोस के अंदर से आप इस टेंसेस को समझे। अभी हम बात यहाँ कर रहे हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और उसका हेल्पिंग वर्ब है डू डस। सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो सिंगुलर है, तो उसके लिए हम लगाएंगे डस। नॉट ओनली के बाद फर्स्ट पॉइंट में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, राइट, नॉट ओनली देन हेल्पिंग वर्ब। ओके, डस सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट ही, राइट, रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सेम ऑफ द फर्स्ट सेंस। ओके, ही आ गया, बचा ईट केक्स। ओके, एस हम इसको ड्रॉप करेंगे, क्यों, यहां नोट लिखी हुई है फ्रॉम द वर्ब एस, और ई एस फ्रॉम द वर्ब गोज अवे इफ डज इज एडेड। ये डज ऐड करने की वजह से एस आप रिमूव करते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आपने ये रूल पढ़ा होगा और यही रूल है, डज जब ऐड होता है तो एस हम रिमूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, राइट बट, बट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और वर्ड ऑल्सो लिखेंगे, जैसे बट सब्जेक्ट ऑल्सो और रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, ईट्स चॉकलेट्स। अच्छा, यहाँ एस आ रहा है और यहाँ नहीं आ रहा है क्योंकि डस का इफेक्ट इस पर पड़ रहा है और यहाँ डज नहीं होने की वजह से फिर ईट्स आ रहा है। ओके, अब ये सेंटेंसेस जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जहां हम नॉट ओनली और बट ऑल्सो को सेंटर में लगा रहे थे, अब नॉट ओनली को सेंटेंस के बिगिनिंग में लगाना होगा। आप करें और बुक के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्रेव वर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस के अंदर ये ब्लैंक्स के अंदर आप लिख सकते हैं और आंसर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड।